नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम है आशिता और स्वागत है आपका रहस्य कथा में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। ये है रहस्य कथा, एक ऐसा संसार जहां हर शब्द के पीछे एक परछाई है, हर आवाज के साथ चलता है कोई साया और हर कहानी के भीतर छुपा होता है कोई अनकहा सच। अगर आप तैयार हैं तो आइए इस रहस्य की दुनिया में चलते हैं, पर ध्यान रखिए, कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो कभी बंद नहीं होते। मुझे हमेशा पहाड़ पसंद थे। वो शांति, वो ठंडी हवा, वो पाइन के पेड़ों की खुशबू। लगता था जैसे सब कुछ थम सा गया हो। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि उन्हीं पहाड़ों की एक शांत सी जगह ने मुझे कभी लौटने ही नहीं देना चाहा। ये कहानी मैं हर किसी को नहीं सुनाती, लेकिन अगर तुम सुन रहे हो तो एक वादा करो, कभी भी कासू वैली के जंगल में ट्रैक से बाहर मत जाना, कभी नहीं। पिछले अक्टूबर की बात है। मैं अकेले यात्रा पर निकली थी, उत्तराखंड के अल्मोड़ा की तरफ। लेकिन मैंने होटल नहीं, एक होम स्टे बुक किया था, एक छोटे से गांव में। नाम था कासू। गांव तो बहुत सुंदर था, लेकिन पीछे जो जंगल था, लोग उसे सफेद जंगल कहते थे और उस बारे में कोई बात नहीं करता था। हर पेड़ एक जैसा दिखता था, सफेद, लंबा, ठंडा, और जैसे हर कोई तुम्हें देख रहा हो। तीसरे दिन मैंने सोचा सुबह की सैर पर जाया जाए। एक पगडंडी थी, लेकिन बहुत खराब हालत में लग रही थी। तभी मुझे एक लोकल लड़का मिला, राहुल। उसने कहा कि वो मुझे एक छोटा रास्ता दिखा सकता है जंगल से होकर। मैंने मान लिया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हम चलते रहे, जंगल और गहराता गया। फोन का नेटवर्क चला गया, कोई आवाज नहीं, बस पत्तों की चरमराहट और पेड़ों की सिसकती सी खामोशी। और फिर वो आवाज आई, आगे मत जा। वो किसी लड़की की आवाज थी, पर मेरी नहीं, ना ही राहुल की। मैंने पीछे देखा, राहुल गायब था। मैं चिल्लाई, उसका नाम पुकारा, लेकिन कुछ नहीं। हर तरफ बस सफेद पेड़, एक जैसे। तभी मैंने उसे देखा। वो एक लड़की थी, दो पेड़ों के बीच खड़ी, सफेद सलवार में, पीठ मेरी तरफ। मैंने धीरे से कहा, दीदी। वो हिली भी नहीं। और फिर उसने मुड़कर देखा। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे जैसा था। मैं जम गई थी, आवाज तक नहीं निकली। मैंने बस चीखा और फिर कुछ याद नहीं। जब होश आया, मैं अपने कमरे के बिस्तर पर थी। रात हो चुकी थी। राहुल कोने में बैठा था। उसने कहा, उसने मुझे सूखे नाले के पास बेहोश पाया। जब मैंने उससे पूछा कि हम शॉर्टकट वाले रास्ते से जंगल में कब गए, उसने कहा, मैं तो कस्बे गया था, तुम कमरे में ही नहीं थी जब मैं लौटा। मेरा फ़ोन गायब था। अगली सुबह एक फॉरेस्ट ऑफिसर मेरा फ़ोन लेके आया। उसने कहा, एक बूढ़ी औरत को वो क्लोज जोन में पड़ा मिला। पर असली डर तो तब लगा जब मैंने गैलरी खोली। उसमें 6 नई तस्वीरें थी। मैं जंगल में जमीन पर लेटी थी और मेरे पीछे कोई खड़ा था और उसका चेहरा मेरा ही था। मैंने गांव में कई लोगों से पूछा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। बस एक बूढ़े बाबा ने धीरे से कहा, उन्होंने कहा, कुछ आत्माएं वहां इंसानों की परछाई बनकर घूमती हैं, ना मारती हैं ना डराती हैं, बस तुम्हारी जगह ले लेती हैं। मैं अगले ही दिन कासू छोड़ आई। पर आज भी कभी कभी जब शीशे में खुद को देखती हूँ
तो लगता है कोई और भी है, वो ही चेहरा लिए। तो ये थी आज की रहस्य कथा। अगर आप अब भी अकेले हैं तो ध्यान रखना, कभी कभी कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहें। शुभ रात्रि। पी रहस्यमय।